हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एनएचएम के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है लेटेस्ट में। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं। और कुछ ही समय में आप लोगों के लिए अपडेट भी, लिंक भी ओपन हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो उससे पहले दोस्तों आप इसको नियम पुस्तिका को अच्छे से पढ़ लें फॉर्म फिल करने से पहले। तो चलिए देख लेते हैं सभी जानकारी। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा भी सारी जानकारी जो बताई गई है इसमें, तो वो भी देखेंगे। और यहाँ पे स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट दोनों के लिए नियम पुस्तिका एक ही में जारी कर दी गई है। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसके लिए तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इससे पहले जो नोटिस जारी की गई थी वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिया है, जहाँ पे 611 पोस्ट स्टाफ नर्स एवं 611 पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए जारी की गई है। और ये जो अनुबंध रहेगा आपका 31 मार्च 2023 तक के लिए बनेगा। और आगामी स्वीकृत योजनाओं के अनुसार आपकी नवीनीकृत किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो आरक्षित और रिजर्वेशन है, सारी चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। आप लोगों ने देख लिया होगा पिछला वीडियो मेरा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो इसका फुल फॉर्म है, मीनिंग है, जैसे बीएच का जो है विजुअल हैंडीकैप है, दृष्टिहीन, बधिर और कम दृष्टि वाले। और यहाँ पे एचएच है दोस्तों बहरे और कम सुनने वालों के लिए। ओडी है जैसे कि आर्थोपेडिक डिसेबिलिटी होती है उस तरह से दोस्तों। यहाँ पे एमडी है मोटर और उससे संबंधित दोस्तों डिसेबिलिटी है जो। और यहाँ पे दोस्तों जो लिंक आपकी है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से आप लिंक ओपन कर सकते हैं और फॉर्म दोस्तों इस वाली लिंक से फिलअप होंगे। और जो है इसका आवेदन 1 मई से आज दोस्तों अभी रजिस्ट्रेशन में ओपन हो जाएगा। 12 बजे के बाद दोस्तों ओपन हो जाएगा ये लिंक। और दोस्तों अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 11 बजे बना रहा हूँ, हो सकता है ये अपलोड करते करते 12 या 12:30 बज जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे जो नियम शर्तें हैं इसमें आगे पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा दोस्तों। जो यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री से संबंधित आप लोगों से क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उसके अलावा जो एज से संबंधित जानकारी है ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये सैलरी है दोस्तों, जो स्टाफ नर्स के लिए है 20,000 रुपये और फार्मासिस्ट के लिए 15,000 रुपये प्रति माह दे रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आरक्षण संबंधी जो नियम है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आय छूट में लागू की जाएगी, इसलिए अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होंगे। और यहाँ पे दोस्तों केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। तो जो दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे अदर स्टेट वाले, तो उनको दोस्तों आप ये देख लीजिएगा। यहाँ आप समझ सकते हैं कि सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश के निवासी ही पात्र होंगे इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, उम्मीदवार को 30 मई 2022 की रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इसकी वेबसाइट है ये से ms.co.in के माध्यम से दोस्तों सेम से जो है। और उसके अलावा जो उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है, जैसा कि आपको पहले बता दिया हूँ। और आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी जो यहाँ पे दोस्तों स्टार लगा होगा उसको आपको फिल करना रहेगा। और उसके अलावा आवेदन में यदि आप पूरा फॉर्म फिल नहीं करते अच्छे से, तो उस दौरान आपका आवेदन खारिज कर दिया जा सकता है। उसके अलावा आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हों और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। आधे भरे हुए आवेदन अपूर्ण माना जाएगा और स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके अलावा पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया तो उसकी उम्मीदवारी को बिना पूर्ण सूचना के रद्द किया जा सकता है। एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा किए या हो जाएं, उसके बाद किसी भी जानकारी बदलाव सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि जांच परिणाम के प्रकाशन के बाद यदि जांच परिणाम में उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवार प्रश्न को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 2 से 3 दिन का एनएचएम की मंजूरी के आधार पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जब आप फॉर्म फिल करें तो सभी चीज़ें अच्छे से समझ लें, भर लें, उसके बाद ही फिल करें। नहीं यदि यहाँ मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और बाय द वे दोस्तों यदि किसी को मिस्टेक भी हो जाए तो उस फॉर्म को आप हटा के दूसरे नंबर से आप दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं।
जिसमें सारी जानकारी सही होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। और दोस्तों जो सेकंड भरेंगे वो वही आपका मान्य होगा, फिर एक ही यहाँ पे मान्य हो गए, 2 फॉर्म भरेंगे तो एक रिजेक्ट हो जाएगा और एक आपका मान्य हो जाएगा, जिससे आपका एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें निकल जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों सुधार अवलोकन की अवधि, जन्म तिथि, जिससे आपकी रिजर्वेशन से संबंधित ST SC OBC EWS PWD आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में कोई संचार मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट अभी आप सबमिट करेंगे तो सब क्लियर आप कर लीजिएगा, अच्छे से भर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हैंडीकैप पर्सन उनके लिए जो जानकारी दी गई है, चयन से संबंधित दोस्तों यहाँ पे जो नियम प्रक्रिया बताई गई है कि संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा फार्मासिस्ट शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर के चयन के लिए ये जो CMC की वेबसाइट है दोस्तों उसके द्वारा भरा जाएगा। और यहाँ पे जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसके आधार पर परीक्षा आयोजन की जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर जो CMC है स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ACMS के माध्यम से CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। और परीक्षा केंद्र की बात करें तो आपका परीक्षा केंद्र जो रहेगा भोपाल रहेगा, इंदौर रहेगा, ग्वालियर रहेगा, जबलपुर रहेगा, रीवा रहेगा, उज्जैन, सागर, इतने सेंटर आपके रहने वाले हैं परीक्षा केंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा केंद्र के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपके नियर पड़ता है दोस्तों जो भी सिटी उस सिटी में आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा। केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई प्राथमिकताएं और प्राथमिकताएं पे उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद इसे पहला आवंटन FFA के आधार पर किया जाएगा। और दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको SMS के द्वारा और NHM की वेबसाइट जो रहेगी दोस्तों ये वाली NHM की वेबसाइट है, और ये जो जहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे www.sams.co.in के माध्यम से आपको 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। और तिथि के बारे में वहाँ पे इसी के माध्यम से SMS के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यदि मोबाइल जो आप कंटिन्यू चलाते हैं वही वाला नंबर डालिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ज़्यादातर मैसेज ही आता है आप लोगों के पास में। नेक्स्ट है परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में 4 विकल्प उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 MCQs होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल हैं, उन सभी को पता है दोस्तों, और यदि आप न्यू हैं तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो आपके लिए न्यूनतम अंक लाना है तो यहाँ पे 40 फॉर अनरिजर्व EWS और 35 फॉर OBC एंड 30 फॉर SC ST। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत कम मार्क्स हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जिनका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उनको ज़्यादा चांस रहेगा चॉइस होने का, सिलेक्शन होने का दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवार की आवश्यकता संख्या कुल पदों के संख्या से कम हो जाती है तो इस स्थिति में मिशन निदेशक NHM मध्य प्रदेश आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, और 2 उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में अवरोही क्रम के नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ दोस्तों यदि क्या होता है, जैसे सेम एज के 2 स्टूडेंट हैं और दोनों का मार्क्स बराबर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिनकी जन्म तिथि ज़्यादा होगी, जिनकी एज ज़्यादा होगी, उसको पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यदि वो भी बराबर है, सेम है, तो उस दौरान आपके 12th की बायोलॉजी और 12th के सब्जेक्ट पे रहता है। आगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही जन्म तिथि उम्र के अभ्यर्थी होने पर संविदा स्टाफ नर्स, संविदा फार्मासिस्ट अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को आधी प्रभावी करने या कोई लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवार को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि कोई आपसे बोले कि आपको पास करा देंगे या तो नंबर बढ़ा देंगे, तो ये आप ध्यान रखें कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नियम शर्तें पहले ही NHM ने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों उम्मीदवारों को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए। पद के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है, तो उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की
उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको अर्हता या तो कैंसिलेशन करने का चांस रहेगा यदि यहाँ पे आप कोई गलत आपने आपका एजुकेशन या एज या किसी भी गलत जानकारी दी है उस कंडीशन में। यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना, इस कंडीशन में आपको रद्द किया जा सकता है आपका अधिकार। उसके अलावा प्रतिरूपण किया जाना, किसी व्यक्ति के प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना, कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना, रूपांतरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना, किसी आवश्यक जानकारी को छिपाया जाना, अनुसूचित साधन का उपयोग किया जाने का प्रयास करना, परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ को कोई धमकी देना, परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ द्वारा दिए गए उल्लंघन या नियम दोषों का पालन न करना, पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो और महिला अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पति हो, कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी जीवित संतान हुई हो, जिस अभ्यर्थी पर आपराधिक मामला लंबित या दंडित किया गया हो। तो दोस्तों ये लोग क्या होंगे, यहाँ पे रद्द किए जा सकते हैं यदि आपके बारे में गलत जानकारी पता चलती है तो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एनएचएम के परिपत्र क्रमांक एनएचएम एचआर सेल, ये दोस्तों यहाँ पे जब अनुबंध बनाते हैं तो ये आपसे पूछा जाता है अनुबंध के समय। और 2021-86-71 दिनांक 24/5/2021 द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत अस्थायी और आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट जिसने न्यूनतम अवधि 89 दिवस का शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य किया हो एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जिसके आधार पर उन्हें संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा फार्मासिस्ट प्रक्रिया में 10% का अधिभार वेट प्राप्त करने की पात्रता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे यदि कोई स्टाफ पहले से कोविड-19 में जॉब किया है और उसके पास सर्टिफिकेट मिला हुआ है कोविड-19 का, जो कि सीएमएचओ के द्वारा दिया गया है पिछले 2020-21 में दोस्तों, तो ये आप लगा देंगे। यहाँ पे 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलने के चांस हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट हो या तो फिर स्टाफ नर्स हो, दोनों के लिए यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा। और दोस्तों पिछले भी जो भी वैकेंसी अभी निकली थी 2020-21 में, तो यहाँ पे जिन लोगों ने कोविड-19 में काम किया था उन लोगों को ही पहले लिया गया है। तो यदि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट हो तो दोस्तों जरूर से जरूर लगाएं ताकि आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो यदि आप 60 नंबर लाते हैं तो डायरेक्ट आपको 70 नंबर मार्क्स हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी दोस्तों, आप आवेदन करने से पहले आपका ये सर्टिफिकेट जरूर लगवाएं या तो बनवाएं यदि आपने काम किया है कोविड-19 में। तो मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरांत पदों की पूर्ति हेतु चॉइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि उपरोक्त स्थान वरीयता विवरण केवल सूचना उद्देश्य मांगा जा रहा है। उम्मीदवारों की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम मध्य प्रदेश के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से स्थानों के अनेक विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के आधार पर पालन करने के लिए पूरी तरह से सहमत हूँ। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सीएमएचओ द्वारा दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यक्तिगत शिक्षा पंजीकरण के समय भरते समय पूछे गए थे। और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के बारे में दोस्तों में ये सारी जानकारी आप लोगों को बता दी गई है। और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन से संबंधित जो जानकारी है ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अन्य दिशा निर्देशों के लिए जो नियम दिए हैं, जैसे कि चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित मूल दस्तावेज परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल जेरोक्स कॉपी निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 10वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किए गए पाठ्यक्रमों की वार्षिक सेमेस्टर की मार्कशीट, नवीन साइज का आपका फोटो होना चाहिए दोस्तों, 2 तस्वीरें होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के उपमंडल अधिकारी राजस्व द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोस्तों। और उसके अलावा नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन के भीतर, उससे पुराना नहीं होना चाहिए।
संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा फार्मासिस्ट शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा प्राप्त करने, अंकों की प्रतिलिप, एडमिट कार्ड और मूल स्वरूप सत्यापित प्रतिलिप, उपरोक्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों में से किसी एक के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित छुट्टी के नियम अप्रेंटिस, आंतरिक संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा फार्मासिस्ट शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए लागू होंगे। गर्भवती उम्मीदवार के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण करने पर लागू होगा और उक्त प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कार्य ग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केंद्र में जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। सामान्य प्रशासन के विभाग के परिचय पत्र और दिनांक 19 जून 2021 के अनुरूप में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए प्रमाण पत्र संदर्भ परिचय कंडिका 6.6 पालन सुनिश्चित किया जाना है। चयन प्रक्रिया का सफल समापन के बाद संविदा स्टाफ नर्स, संविदा फार्मासिस्ट शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में नियुक्त के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों के निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा। चयन प्रक्रिया के संशोधन अधिकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी समय नियम और प्रक्रिया के संशोधन करने का अधिकार रखता है और कोई भी संशोधन के लिए मान्य और बाध्यकारी होगा। और यहाँ पे मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को संपूर्ण प्रक्रिया और स्थगित निरस्त करने का अधिकार होगा। परिभाषा है, चयन परीक्षा का अर्थ है संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा फार्मासिस्ट शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ होगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ NHM में जो पिछले 2019-20 में एग्जाम हुए थे उसके वीडियो बना रखा हूँ क्वेश्चन आंसर के, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिन दोस्तों ने नहीं देखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।